डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। साथ ही 2 बड़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप पीसीएस को फॉलो करते हैं या आप एसआई या एसएससी के एग्जाम्स देते हैं, हमें लगता है कि देना चाहिए और एग्जाम से मत भागिए। एग्जाम दीजिए, अनुभव होता है, प्रश्नों की वैरायटी आप समझते हैं और 2 घंटे जो आप जूझते हैं या जितने भी एग्जाम्स में टाइम मिलते होते हैं, उसमें आपका माइंड बहुत तेज चलता है और सोचने को मिलता है कि यस, ये काम हमने छोड़ दिया है। तो जेपीएससी का और यूपीपीएसएस शानदार 2 वैकेंसीज पीसीएस की आई हुई है। जितने भी ग्रेजुएट हैं उन्हें इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, देना चाहिए। इसके अनुभव तो होगा ही और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम निकालेंगे भी और क्या पता अधिकारी बनने का एक बड़ा मौका मिल जाए। चलिए, आज हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, 3 नंबर टॉपिक्स कर रहे हैं। उसमें एक दिन मॉडर्न करते हैं, एक दिन एंशिएंट करते हैं। आज मॉडर्न का टर्न है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक यूरोपियनों का आगमन कर रहे हैं, चूँकि मुगलों का पतन आप कर चुके हैं। यूरोपियंस का आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले पुर्तगाली सबसे पहले आए और समुद्री मार्ग को उन्होंने खोजा। तो आज हम आपको आधार दे रहे हैं, पुर्तगालियों का आगमन दे रहे हैं। पुर्तगीज कैसे आए, किस माध्यम से आए। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, भारत में जो पहुंचा, दोबारा भी आया था, वो किस वर्ष आया, तो डिटेल्स करें। लेकिन लुसेंट में बहुत छोटा दिया हुआ है, तो अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो उसे आप फॉलो करें। लेकिन आपको यूरोपियनों का आगमन करना है, पुर्तगालियों का आगमन करना है, इसके बाद ईस्ट इंडिया और फिर डच और फ्रांसीसी नेक्स्ट टाइम में होगा। दूसरा टॉपिक आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एक दिन इंडियन ज्योग्राफी, एक दिन हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज सोलर सिस्टम है, चूँकि यूनिवर्स ब्रह्मांड हम लोगों ने किया। अब सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य और उसके ग्रहों उपग्रहों का अंतर संबंध आपको जानना है। कौन लाल ग्रह है, कौन पीला ग्रह है, कौन सर्वाधिक तेज चक्कर लगाता है, किसको कितना उपग्रह है, एस्टेरॉइड्स कहाँ पे स्थित होते हैं, या फिर सन का टेम्परेचर क्या है, या पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है, ये सब डिटेल्स आप करेंगे सोलर सिस्टम में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आज आपके लिए रिलीविंग टच है। हम लोगों ने 2 पार्ट में किया भारतीय संविधान का विकास, बैकग्राउंड हम लोगों ने बैकड्रॉप किया, किस तरह से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि बनी। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का जो स्वतंत्रता का अधिनियम आया, इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, आधा आधा हम लोगों ने बांट के किया था। आज पूरा कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। आज आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या स्वतंत्रता अधिनियम जो आया 1947 में, उसको एक बार आप ब्रश अप कर लें, चूँकि 2 पार्ट में हम पहले चला चुके हैं। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी आज करते हैं। फिजिक्स में आज मोशन है, गति है, तो न्यूटन का गति नियम करना है, उसका सर्कुलर मोशन समझना है, उसका घर्षण, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, संतुलन, ये सब क्या है इसे आप समझें। यूनिट्स जरूर करें, यूनिट्स आप एवरी टाइम फिजिक्स में आपको करना है। और फिर न्यूटन के तीनों ही सिद्धांत किसी न किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, किसी में बल की परिभाषा, किसी में घर्षण, फ्रिक्शन, इनर्शिया, ये सब आप करेंगे आज मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में, गति में आपको करना है टॉपिक। उसके बाद बायोलॉजी का आज का टॉपिक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के बाद पहला बड़ा टॉपिक आता है सेल, कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, शिलाजीन चौहान ने दिया। सिद्धांत क्या था ये आपको समझना चाहिए, सेल का स्ट्रक्चर आपको समझना। किसी भी जीव की आधारभूत इकाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल, जैसे घर का ईंट होता है। सबसे पहले तो सेल किससे बना हुआ है और उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जरूर समझें। कोशिका द्रव्य और फिर नाभिकीय द्रव्य, इसमें क्या मिल रहा है, नाभिक में क्या है, और फिर इसके ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स, कोशिका के अंग, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आप करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। उसके बाद एसपीटी का हम लोग रेगुलर 3 टॉपिक्स लेते हैं साइंस में, और फिर जीकेजीएस, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से। आज इसके डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं, पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं। हमने पहले ही कर दिया है कि 1390 वाला जीकेजीएस और 1060 वाला साइंस आपके पास होता तो आप डायरेक्ट पेजेस पे जाते करते हैं। अगर पुराना है तो ये सारे टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, आप मैच कर लें, टॉपिक्स पढ़ें। अगर पुराना है तो भी काम चलेगा, आप केवल टॉपिक्स मैच कर लें, ये आपका होमवर्क हो जाता है। जब हम पेजेस देते हैं और आप नए वाला लेकर के बैठे हैं तो डायरेक्ट पेजेस पे जाते हैं, लेकिन पुराना वाला भी है, उसमें भी कंटेंट सेम है, तो आप पेजेस को जाकर मैच कर लें, कंटेंट मैच कर लें। तो ये आप एसपीटी में कर लें, साइंस में कर लें। इसमें 7, साइंस में 7 मॉडल सेट्स भी करना है, जबकि जीकेजीएस में 10 मॉडल सेट्स करना है। एक राज्य करना है, उत्तर प्रदेश है, और आरआरबी के 5 पेजेस करने हैं, ये सब आपको करना है। उसके बाद एनसीईआरटी सार बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है। आज आपको सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री तक 9 पेजेस करना है। पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं, इसमें नया पुराना नहीं है, पिछले साल भी आपने लिया है, चलेगा। 9 पेजेस करना। सबसे पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का है और ये संविधान का स्रोत है, सोर्सेज है। अब भारत का सबसे अधिक 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद अलग अलग देशों के संविधान से प्रभावित है बहुत सारे तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, संघवाद, भाषा, प्रस्तावना, ये स्रोत आप कर लें, ये एग्जाम्स में आता है। उसी तरह सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है। अब इसमें स्टोन एज है, पाषाण काल है,
26 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 9000 ईस्वी पूर्व के बीच किस तरह से मानव का विकास हुआ, उसी को आपको यहाँ पर समझना है। इसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। कभी चक्के का आविष्कार हुआ, कहीं पर अग्नि का आविष्कार हुआ, कहीं पर खेती का आविष्कार हुआ। इनके स्थल आप समझें, इनका विकास क्रम करना है। स्टोन एज, चूँकि मानव ने सबसे पहले जब जीना सीखा, संघर्ष करना सीखा, तो उसने पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए इसे स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग 2 मैगजीन ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म और स्पीडी का। उसके भी आपको पेजेस दिए जा रहे हैं, 2-2 पेजेस करना है और लास्ट में डेट वाइज दिया हुआ है। तो अप्रैल और मई का यहाँ पर डेट वाइज भी आपको करना है। ये सब आप देख लें, मैच करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, जाम नहीं रखना है। और बहाना अगर खोजेंगे नहीं हो रहा, दूसरे कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो ये आपका घाटा है, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, ये याद रखिए। आप बोलेंगे हमसे नहीं हो रहा है, दूसरे बोल रहे हैं कि सर और दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर दूसरे दिन भर पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, आपको मैनेज करना होगा। अगर आप नहीं अभी कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है, तो हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। जो छूट जाता है बाद में कीजिए, बाद में कीजिए। जब कोर्स खत्म हो जाएगा 2 महीने के बाद आपको टाइम मिलेगा। साथ ही सैटरडे और संडे आपको टाइम मिलता है, फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, बाद में कीजिए। जब ओवर हो जाएगा 2 महीने के बाद ये सारा कोर्स, तब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे आप करें, और जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करें। आपको पूरा एक खाका हम दे रहे हैं, और 3 शानदार बुक्स के साथ 2 मैगजीन का। ये बड़ी बात है कि डेली आप समझते हैं कि किस तरह से मुगलों के पतन के बाद यूरोपियंस आए, और उसे हमें पढ़ना है। इसलिए ये सब नहीं सोचना है, जितना कर पा रहे हैं ये आपकी उपलब्धि है, जो बचेगा बाद में किया जाएगा। डोंट वरी, टेक केयर।